In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all well, doing well. After the completion of your one of the chapter pertaining to term second syllabus, that's exponent and powers, let us today take one more chapter that's also pertaining to your term second syllabus. The name of the chapter is Algebraic Expressions. These algebraic expressions, how are these formed? What is an algebraic expression? तो इसके मुतल्लिक जानने से पहले आपको कुछ चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। जैसे आपने कभी सुना होगा, पहले हमने ये जानना होगा कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, देखो, हम कभी कभार लेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे एक्स का, वाई का, एल का, एम का, ठीक है ना। तो इनसे हम इन वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो चीज़ होता है विच टेक्स वेरियस वैल्यूज़ या विच टेक्स डिफरेंट वैल्यूज़, जिसके मुख्तलिफ वैल्यू होगा या जिसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। वेरिएबल का फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, नो फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं उनका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, यानी उनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। मिसाल के तौर पर 100, ये 100 जो है ये हर वक्त 100 ही है, इसका वैल्यू चेंज कभी नहीं होगा। -4, -17 +15 एक्स्ट्रा, यानी जो भी नंबर्स हैं जिनका फिक्स्ड वैल्यू है उनको कांस्टेंट्स कहा जाता है, और जो नंबर्स अपना वैल्यू चेंज करते रहते हैं इनको वेरिएबल कहा जाता है। उन वेरिएबल्स को हम इन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, एल है, एम है, या ए होगा, पी होगा, एस, ठीक है, शाबाश। तो ये आपको पता चला कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। प्यारे बच्चों, जो ही हम उन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पे 100 है, इस 100 को हम x के साथ कंबाइन करेंगे, मान लेते हैं इसको ऐड करेंगे x के साथ, सो इट बिकम्स 100 + x। 100 इज कांस्टेंट, दिस x इट्स वेरिएबल, सो इट फॉर्म्स एन एक्सप्रेशन। फिलहाल आप इतना याद रखें, ठीक है। या इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 100 × x, इट बिकम्स 100x, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। या इसी तरीके से अगर मैं इसको 100 - x, ठीक है, या इसी तरीके से 100 / x। तो यहाँ पे देखिए आप, हमने यहाँ पे 100 100 100 ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम यूँ कहें कि हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को कंबाइन किया है। लेकिन कंबाइन कैसे किया है? कंबाइन इनको कैसे किया है? बाय डिफरेंट ऑपरेशंस, यानी इन पे मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एडिशन, जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया, एडिशन के ज़रिए से हम इनको कंबाइन करते हैं। सब्ट्रैक्शन, या इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, या इसी तरीके से डिवीजन। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन जो हैं ये बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारे पास एक
एक्सप्रेशन है 4x प्लस 5। यहाँ पे देखिए आप 4 कांस्टेंट, इस 4 के साथ हमने x मिलाया है। x क्या है? वेरिएबल। लेकिन किसके जरिए से मिलाया है? बाय द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 इंटू एक्स, तभी ये 4x बन गया। फिर एडिशन प्लस 5 कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन किया हुआ है बाय डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें जो वेरिएबल है दैट्स x और कांस्टेंट क्या क्या है इसमें 4 एंड 5। पहले हमने इस वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको फिर ऐड किया है एक और कांस्टेंट दैट इज 5। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्रेशन वजूद में आया है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 10y माइनस 20 है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये कैसे हासिल हुआ? हाउ इट इज ऑब्टेन्ड? फर्स्ट मल्टीप्लाइंग, पहले हमने क्या किया? फर्स्ट मल्टीप्लाइंग y को पहले मल्टीप्लाई किया किससे? 10 से, बाय 10, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, फिर सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया सब्ट्रैक्ट? उससे 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट। यानी जब हमने y को पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट हमारा बन गया 10y, फिर उसी प्रोडक्ट से 20 को माइनस किया। तो यहाँ पे दो ऑपरेशंस इस्तेमाल हुए, एक मल्टीप्लाइंग और दूसरा सब्ट्रैक्टिंग। यानी इन ऑपरेशंस के ज़रिए से हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन किया। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे इस वक्त? यहाँ पे वेरिएबल y है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एक्सप्रेशंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, various expressions could be obtained by combining constant and variables like x square variable है, या सॉरी algebraic expression है, लेकिन इसमें वेरिएबल x है। 2y square, बिल्कुल ये भी एक्सप्रेशन है। 3x square एक्सप्रेशन है, 3x square माइनस 5। ठीक है, xy ये भी एक्सप्रेशन है। 4xy ये भी एक्सप्रेशन है, 4xy प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये एक्सप्रेशन ये कैसे हासिल हुआ? जब x को हमने x के ही साथ मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आई? शाबाश। इसी तरीके से यह कैसे हासिल हुआ? जब हमने y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। ठीक है, तो y स्क्वायर जो है ये y स्क्वायर इट विल बी फर्दर रिटन एज 2 इंटू वाई स्क्वायर। कैसे हासिल हुआ? y इंटू वाई। तो इसी तरीके से ये एक्सप्रेशंस भी हमने ऑब्टेन किए। ठीक है ना, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आप याद रखें कि हमारे पास जो भी न्यूमरल्स हैं या नंबर्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स हम लेटर्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। जिन लेटर्स का वैल्यू जो होता है वो चेंज होता रहता है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल का मतलब है जो जिसके मुख्तलिफ वैल्यूज़ होते हैं। तो जब हम उन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइन कैसे करते हैं? आपस में जब उनको मिलाते हैं तो हमारे पास 4 तरीके हैं उनको मिलाने के। वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या तो हम उनका ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये फॉर्म हो जाते हैं, ये बन जाते हैं। तो उसके बाद अब इस एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, ठीक है, या कोफिशिएंट हम किसको कहते हैं, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे।